जय जय श्री राधे। पावन नवरात्र शुरू हो गए हैं तो आपको एक माता जी की कहानी सुनाते हैं जिनका नाम है भूखी माता। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उज्जैन के शिप्रा तट स्थित भूखी माता का मंदिर अति प्राचीन है। देवी की मूर्ति भी चमत्कारी होकर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। माघ से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पूर्णिमा के बीच भूखी माता को गुलगुले का नैवेद्य अर्पित करने की परंपरा है। इसका निर्वहन हर वर्ष किया जाता है। फलस्वरूप गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज के परिवार अपनी सुविधा के अनुसार मंदिर पहुंचते हैं और देवी को गुड़ के बने गुलगुले का भोग चढ़ाकर माता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसी स्थिति में मंदिर परिसर में मेले सा दृश्य उपस्थित हो जाता है। गुलगुले के साथ नमकीन भी चढ़ाया जाता है। गुलगुले चढ़ाने की परंपरा राजा विक्रमादित्य के जमाने से चली आ रही है। न केवल गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज बल्कि अन्य कई समाज भी इस अवधि में भूखी माता के दरबार में पहुंचकर देवी का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। मंदिर जाने वाले श्रद्धालु पूजा पाठ तो करते हैं, अपने साथ भोजन ले जाकर मंदिर परिसर में ही ग्रहण भी करते हैं। चमत्कारी देवी भूखी माता का उल्लेख शास्त्रों में भी है। गुलगुले या अन्य प्रसाद अर्पित करने से देवी प्रसन्न होकर मनोकामना पूरी करती है। देवी की आराधना शुद्ध तन और मन से की जानी चाहिए। इसका सिलसिला मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर यह क्रम पूर्णिमा तक सतत चलता है। कुछ ऐसी है मंदिर की कहानी। उज्जैन में भूखी माता नाम की इस देवी की कहानी सम्राट विक्रमादित्य के राजा बनने की किंवदंती से जुड़ी है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ रोज मानव बलि दी जाती थी। कहते हैं भूखी माता को प्रतिदिन एक युवक की बलि दी जाती थी। राजवंश में जिस भी जवान लड़के को अवंतिका नगरी का राजा घोषित किया जाता था, भूखी माता उसे खा जाती थी। कथा के अनुसार यहाँ स्थित कई माताओं में से एक माता नरबलि की शौकीन थी। एक बार एक दुखी माँ राजा विक्रमादित्य के पास गई। विक्रमादित्य ने उसकी बात सुनकर माता से नरबलि नहीं लेने की विनती करने की बात कही और उससे कहा कि यदि देवी ने उनकी बात नहीं मानी तो वे खुद उनका आहार बनेंगे। दुखी माँ के जाने के बाद विक्रमादित्य ने आदेश दिया कि कई तरह के पकवान बनाए जाए और इस पकवानों से पूरे शहर को सजा दिया जाए। इस आदेश के बाद जगह जगह 56 भोग सजाए गए। इसके अलावा राजा ने इन पकवान में से कुछ मिठाइयों को एक तख्त पर सजाकर रखवा दिया। साथ ही मिठाइयों से बना एक मानव पुतला यहाँ पर लेटा दिया और विक्रमादित्य खुद तख्त के नीचे छिप गए। रात को सभी देवियाँ जब इन पकवानों को खाकर खुश होकर जाने लगी, तभी एक देवी ने ये जानना चाहा कि आखिर तख्त पर क्या रखा है। देवी ने तख्त पर रखे पुतले को तोड़कर खा लिया। देवी उसे खाकर खुश हो गई और ये जानना चाहा कि किसने ये पुतला यहाँ रखा है। इतने में विक्रमादित्य निकलकर हाथ जोड़कर बताया कि मैंने इसे यहाँ रखा है। पुतले को अपना आहार बनाकर खुश होकर देवी बोली, क्या मांगते हो? तब विक्रमादित्य ने कहा, कृपा करके आप नदी के उस पार ही विराजमान रहें। देवी ने राजा की चतुराई पर अचरज जाहिर किया और कहा कि ठीक है, तुम्हारे वचन का पालन होगा। सभी अन्य देवियों ने इस घटना पर उक्त देवी का नाम भूखी माता रख दिया। विक्रमादित्य ने उनके लिए नदी के उस पार मंदिर बनवाया। इसके बाद देवी ने कभी नरबलि नहीं ली और उज्जैन के लोग खुश रहने लगे। ये है भूखी माता की कहानी। आपको कैसी लगी यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा
और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।